तो आओ हाथ मिलाओ। हाँ तो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एप्लीकेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है और हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज। तो लाइफ स्टाइल डिजीज पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा मैं थोड़ा बात समझा दूँ आपको कि लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जब भी कोई व्यक्ति हेल्थ पे बात करता है तो सामने वालों को लगता है यार ये डॉक्टर है कि जो हेल्थ पे बात कर रहा है, वो आपको भी लगेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ सर, दुनिया में दो तरह की बीमारी होती है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते। जैसे अपेंडिक्स का दर्द हो गया, हर्निया हो गया, दस्त लगे हुए, मलेरिया का बुखार है, वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं, उससे होने वाली जो बीमारियां खाने पीने से जो होती हैं उन्हें लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है। और इन बीमारियों के बारे में बात ऑलरेडी हमारे घर में हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब हमें समझाते हैं कि क्या बेटा खाना चाहिए और क्या बेटा नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से तुझे बीमारी होगी और क्या नहीं खाने से तुझे बीमारी नहीं होगी। जैसे पिताजी बताते हैं बेटा गर्म के बाद ठंडा पानी मत पी, जुकाम हो जाएगा। वो डॉक्टर तो नहीं है और उन्हें ये पता है कि गर्म के बाद ठंडा पानी पीने से, पसीने में ठंडा पानी पीने से क्या हो जाता है, जुकाम या बुखार हो जाता है। हमारे को चोट लग जाती है, हमारी मम्मी कहती है कि बेटा तुझे चोट लग गई तो हल्दी का दूध पी ले। मतलब हमारी मम्मी डॉक्टर नहीं है पर उसे पता है कि हल्दी इतनी बड़ी एंटीबायोटिक है कि चोट को जल्दी ठीक कर देगी। हमारे दादाजी कहते हैं बेटा सुबह उठ के थोड़ा घूम के आ जाया करो, 4-8 गिलास पानी पी लिया करो, पेट साफ हो जाएगा। वो भी डॉक्टर नहीं है लेकिन उन्हें पता है कि पेट साफ हो सकता है, कब्ज नहीं रहेगी। मतलब क्या खाने से क्या अच्छा हो सकता है और क्या खाने से क्या बुरा हो सकता है ऑलरेडी हमारे घरों में भी सबको पता है और वो कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो सर लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में हमें आपको डॉक्टर बनने की या डॉक्टरी वाली बात करने की जरूरत नहीं है। हम लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में एक आम आदमी आम समाज के अंदर आम जनता के अंदर जाकर कहीं भी चर्चा कर सकता है और इसी चर्चा को हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं भाई ये खाओ ये मत खाओ, ये खाओ ये मत खाओ, इन चीजों से बचो नहीं तो बीमारियां लग जाएंगी। तो सर उसी लाइफ स्टाइल डिजीज पर मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको देना चाहता हूँ। आज से 50 साल पहले हम चलते हैं सर, लाइफ फ्यू डिकेट्स बैक टुडे। आज से 50 साल पहले जो दुनिया होती थी, जो लोग होते थे वो कैसे होते थे। आज से 50 साल पहले के लोग बड़े हष्ट पुष्ट होते थे, 60 साल तक उन्हें कोई तरह की बीमारी नहीं लगती थी, दांत हाथ पेट सब बढ़िया होता था क्योंकि जब खाना पीना बड़ा शुद्ध था, शुद्ध हवाएं थी, योगा वगैरह थे। और इंसान जो पुराने लोग थे 50 साल पहले के, मात्र आखिरी के 30 साल वो बीमार होते थे, 60 साल तक मजे से जीते थे, आखिरी के 30 साल बीमार होते, शायद उन्हें डॉक्टर की शायद जरूरत पड़ती थी, जीते 90 साल से। आज जो लोग हैं वो भी 90 साल ही जीते लेकिन 60 साल तक वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। क्या हो गया भाई तुझे, बैठ जा। और आखिरी के जो 30 आज के जो लोग हैं वो 30 साल मजे से जीते हैं, 30 साल तक कोई बीमारियां नहीं लगती, लेकिन अगले 60 साल उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं, उन्हें डॉक्टर के साथ जीना पड़ता है। तकरीबन लोग सर आजकल फैमिली डॉक्टर रखना पसंद करते हैं, दवाई कैप्सूल के सहारे उनकी जिंदगी निकलती है। इस दुनिया में सर कुछ भी घटना घटती है या कुछ भी बदलाव हुआ है तो उस बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। तो ऐसा क्यों हुआ हम देखते हैं। सर इस दुनिया में आज से 50 साल पहले जो बीमारियां थी, जो पास्ट था, वो क्या बीमारियां होती थी। मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलरा, टीबी, काली खांसी, इनसे लोग ट्राई ट्राई करके मरते थे 50 साल पहले। डेथ रेट पहले बहुत ज्यादा था, डेथ रेट आज कम है, पहले बहुत ज्यादा था। लेकिन भला हो हमारी मेडिकल साइंस का, सल्यूट करते हैं हम अपने मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से लोगों को मरने नहीं दिया जाता। लेकिन सर इन बीमारियों के फैलने के कुछ कारण होते थे, जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता था, प्लेग चूहे से फैलता था और सारी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से लगती थी। लेकिन आज जो हमारे घर में बीमारियां हैं सर प्रेजेंट, वो क्या है, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, मोटापा, अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों ने जन्म लिया जो 50 साल पहले नहीं थी और आज है। और ये सब बीमारियों का कारण है क्या, लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव। हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, कब खाने, मतलब खाने पीने से सारी बीमारियां फैली हैं। ना ही इन बीमारियों के लिए चूहा काम कर रहा, ना इनके लिए मच्छर काम कर रहा, ना कोई बैक्टीरिया, ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी फैल रही। ये फैल रही है किससे, खाने पीने से। और आज इनसे त्राही त्राही करके लोग मर रहे हैं और डॉक्टरों के पास इन्हें कंट्रोल करने के सिवाय इन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50 साल पहले ये बीमारी नहीं थी और आज 50 साल बाद ये बीमारी है। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया। सर
भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो मनुष्य नाम का एक व्यक्ति इंसान बनाया था और उसे एक शरीर दिया था। इस शरीर को चलाने के लिए उसने फल, पौधे, पेड़, सब्जियां वगैरह सब इस दुनिया को दी थी कि इंसान का ये शरीर, ये जो फल, पौधे, सब्जियां खाने से जो उसके चाहिए, डेफिशिएंसी है, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल चाहिए, वो सब मिलेंगे और इंसान हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो बीमार नहीं होगा। तो आज से 50 साल पहले जो हम खाते पीते थे सर, वो जस्ट लाइक एक मेडिसिन का काम करता था। संतरा खाते थे, विटामिन सी मिल जाता था। सेब खाते थे, उससे विटामिन मिनरल मिल जाते थे। तो जो डेफिशिएंसी थी वो कभी होती नहीं थी, तो बीमारियां कभी लगती नहीं थी। क्योंकि 50 साल पहले हमारे देश की आबादी की मैं बात करूं तो 50 करोड़ थी। आज हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है। सॉरी, आज जो हम खा रहे हैं वो क्या हो गया, एक तरह का स्लो पॉइजन, जहर। क्यों सर? क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए क्या सर? हमारे शरीर को चाहिए विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, वाटर। लेकिन हमें मिलता क्या है? फूड एडिक्टिव्स, एनिमल प्रोडक्ट, बॉइल्ड प्रोडक्ट, वेजिटेबल प्रोडक्ट, कैफीन, अल्कोहल, यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड के हुए प्रोडक्ट। ये आज खाना पीना नहीं है, एक तरह का धीमा जहर है जो हमारे शरीर में जाता है और फिर इन लाइफस्टाइल डिजीज को पैदा करता है। तो ऐसा क्या हो गया कि पहले ये दवाइयां थी और आज ये खाना पीना ही जहर बन गया? कैसे बन गया? क्योंकि सर पहले क्या था, हमारे देश की आबादी 50 करोड़ होती थी, तो जितनी पैदावार होती थी, जितनी डिमांड थी, उतनी आराम से सप्लाई हो जाती थी। कुदरती चीजें उगाई जाती थी, फसल कुदरती उगाई जाती थी, गोबर के खाद का यूज होता था, अच्छी जुताइयां वगैरह खेत की जाती थी, और बरसात का पानी होता था, जो उग जाता था ठीक था, और जितना उग जाता था उसी से सारी दुनिया की पूर्ति भी हो जाती थी और लोग बेच भी लेते थे और कमा भी लेते थे। तो प्योरिटी थी। आज क्या हुआ? जमीनें वही है, खेत खलियान वही है, गांव वही है, आबादी 125 करोड़ हो गई। अब क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो पूरी करनी है। अब पहले की तरह सब्जियां, फल, पौधे, फ्रूट वगैरह उगाए नहीं जाते हमारे देश में, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इंजेक्शन का सहारा लिया जाता है, यूरिया का, डाई का, पेस्टिसाइड का, जहर जैसी चीजों का सहारा लिया जाता है उस डिमांड को पूरा करने के लिए। क्योंकि सर आज आपको मैं बता देता हूं, एक कोस्टोमाइसिन का इंजेक्शन होता है जो लेडीज को लेबर पेन में लगता है। ये इंजेक्शन रात को लौकी में लगता है, लौकी इतनी बड़ी, खीरे में लगता है, खीरा इतना बड़ा, तोरी में लगता है, तोरी इतनी बड़ी। कहने का मतलब आज इंसान इस डिमांड को पूरी करने के लिए जनता हर उस चीज का सहारा ले रही है। सब्जियां चाहे जहर बन जाए, फल फ्रूट चाहे जहर बन जाए, पर सप्लाई पूरी होनी चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो सर जमीनें तो उतनी है ना, जमीन तो नहीं बढ़ी, आबादी तो बढ़ी है, तो कैसे ना कैसे सप्लाई पूरी होगी। आज हर चीज आती है, टूटती है, कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, केमिकल के प्रिकॉशन से उन्हें 6-6 महीने रखा जाता है। 6 महीने बाद कोई फल आप खाते हो तो उसमें क्या होता है सर? आज आप अपने घर में सब्जी रख लेते हो बिना फ्रिज के, 3 दिन में सब्जी सूख जाती है। कैसे सूखती है? वो खुद बता रही है कि मेरे अंदर से सब कुछ चला जाता है, कोई ताकत नहीं रहती 3 दिन के बाद सब्जी के अंदर। तो ये जो हम आज खा रहे हैं क्या हो गया? एक तरह का जहर हो गया। उसके बाद कुछ हमारे शौक है जिनसे हम परेशान हैं, हमारे बच्चे भी वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक करते हैं, पेप्सी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें क्या है सर? ये जो कोको कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक है, इसके अंदर इतनी चीनी होती है कि इंसान सादे मुंह उतनी चीनी नहीं खा सकता। एक अस्पाराटिन नाम का केमिकल होता है जिससे चीनी का असर खत्म हो जाता है और इंसान को पता नहीं चलता कि तू इतनी चीनी खा गया। और दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कोको कोला, पेप्सी पीने से इंसान को नहीं हो सकती। ये यूएस एफडीए की रिपोर्ट है सर, फूड डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि अगर एक आदमी 1 लीटर पेप्सी डेली पीता है तो उसे माइग्रेन, नोजिया, एब्डोमिनल डिप्रेशन, सीजर, चेंज इन हार्ट रेट, मेमोरी लूज, ब्रेन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। ये किसान आप देख रहे हैं, ये छिड़काव कर रहा है खेत में, ये चाह रहा है फसल अच्छी से अच्छी हो, ये डर रहा है, केमिकल छिड़कते हुए नाक पे कपड़ा बांध रहा है। क्यों बांध रहा है? कि मैं सांस के साथ कहीं चला ना जाए और मुझे कहीं हर्ट ना हो जाए। सोचो, ये इस चीज का सांस लेने के लिए डर रहा है। तो जो लोग इसके उगाई हुई चीजें खाते हैं, जो अंदर लेते हैं शरीर में, उनका क्या हालत होती होगी। उसके बाद बर्गर, केक, बर्गर केक को अगर आज केक की मैं बात करूं, ये चींटी मक्खी को आप फेंक दो तो इसे खाते नहीं है। क्यों? इसके अंदर केमिकल होता है जो शैम्पूज में मिलता है, टॉयलेट क्लीनर में मिलता है। बर्गर की भी वही हालत है, बर्गर से टमाटर प्याज निकाल दो, बर्गर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कुछ नहीं होता। इसे भी चींटी मक्खी नहीं खाती, उन्हें भी पता है, मतलब जानवरों को पता है कि इन्हें खाना जहर है, इंसान इन्हें तब भी खाता जा रहा है। आइसक्रीम, आइसक्रीम में जो ये कलर फ्लेवर दिए जाते हैं, ये सब यहाँ लिखा है, बेंजाइल एसीटेट, अमोलिक एसीटेट, बुट्रा डिलाइट, मतलब इन्हें आप पढ़ेंगे कि बेंजाइल एसीटेट यूज फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इट्स अ नाइट्रिक सोलवेंट, ये सब लिखा है। मैं एक ही लाइन पढ़ के बता रहा हूँ। मतलब ये सब चीजें पेंट में, क्लीनर में, पेंटों में, कोकरोच मारने वाले केमिकल, इन सब चीजों से बनाए जाते हैं, जिन चीजों से आइसक्रीम इंसान बना के खा रहा है।
उसके बाद ये तो हुई खाने पीने की मार, एक कुदरत की मार, टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन। अब जैसे जैसे क्या हुआ, आबादी बढ़ी, ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, फैक्ट्रियां लग गई, आज एयर में इतना धुआं, इतना पोल्यूशन है, इतना टॉक्सिन्स है, अब नाक में तो कोई फिल्टर लगा नहीं सकते, सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या इतना टॉक्सिन्स अंदर जा रहा है इंसान के, इतना एंटीबायोटिक अंदर चला गया कि आने वाला समय एयर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में मैं बताता हूँ सर, जितना हमारा गटरों में पानी जाता है, इधर उधर जाता है, ये रिसाइकिल होकर दोबारा हमारे घर में आता है। गवर्नमेंट ने ऐसे 50 प्लांट हर जगह लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से हम नहीं बच सकते। मोबाइल रेडिएशन, ये एक तरह का कैंसर है। मोबाइल रेडिएशन क्या है? एक तरह का कैंसर है, खतरनाक से खतरनाक कैंसर आज मोबाइल रेडिएशन से इंसान को होते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आज हमारे देश के अंदर 65% लोगों को हार्ट डिजीज है। 35% हमारे देश में जो लोग मरते हैं हार्ट अटैक से मरते हैं। सर, हार्ट अटैक इतनी बड़ी भयानक बीमारी के रूप में फैल रहा है कि आदमी रात को सोता है, सुबह मर जाता है, उसे खुद नहीं पता। रात को ठीक ठाक था, खाना पीना खाया था कि तुझे रात को हार्ट अटैक होगा। आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, हम दोनों को नहीं पता क्या हमारे अंदर हार्ट अटैक पनप रहा है, कोई नहीं जानता सर। आजकल डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं कि आदमी एक रात को ठीक ठाक था, सुबह मर जाता है। अरे 1 2 3 अटैक आते, बोला फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक, पहले ये थे, आजकल फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फाइनल फिनिश, रातों रात फिनिश। इतनी बड़ी बीमारी। डायबिटीज, हर 7 में से 1 आदमी को डायबिटीज है, हर 7 में से 1। ये डायबिटीज जो बीमारी है एड्स से भी खतरनाक है। एड्स का आदमी कई साल जी सकता है, बढ़िया से जी सकता है, पर इस डायबिटीज वाला आदमी रोज मरता है, रोज मरता है, और हर 7 में 1 आदमी को हो चुकी है। आर्थराइटिस का मतलब है हाथ पैर टेढ़े हो जाना। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर, हड्डियां इतनी कमजोर हो रखी है, हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं। और इस बीमारी के जितने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पूरे पेशेंट है, उतने अकेले सिर्फ इंडिया में। ओबेसिटी, आने वाले 10 साल में भारत की 50% पॉपुलेशन ओबेसिटी से ग्रस्त हो जाएगी। और मोटापा 100 से 200 बीमारी को जन्म देता है सर। मोटापा, सिर्फ एक मोटा होने से आदमी को शुगर हो सकता है, मोटा होने से हार्ट अटैक हो सकता है, मोटा होने से दुनिया भर की बीमारी इंसान को हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो आज शहरों में रहते हैं, उन्हें बीपी की बीमारी सर, पहले बीपी बुढ़ापे में होता था, आज बच्चों को बीपी की बीमारी है खाने पीने की वजह से। कैंसर, कैंसर में दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग मर रहे हैं, तीसरे नंबर पर वो इंडिया में मरते हैं सर। आज बोला उसको कैंसर हो गया, उसकी मम्मी को कैंसर हो गया, उसकी बीवी को कैंसर हो गया, उसके बच्चे को कैंसर हो गया, तो हमें लगता है यार दारू पीता होगा, मीट खाता होगा, गुटखा तंबाकू ये खाता होगा, क्योंकि कैंसर तो इसलिए होता था। लेकिन आज पता चलता है उसने जीवन में कभी शराब नहीं पी, कभी तंबाकू गुटखा जीभ पे नहीं रखा, कैंसर हो गया। आखिर ये कैंसर आया कहां से? ये कैंसर आया सर, किसी को डाई असर कर गई, किसी को यूरिया, किसी को पेस्टिसाइड, किसी को ओस्टोमाइसिन का इंजेक्शन, किसी को शैम्पू का केमिकल बर्गर वाला असर कर गया, किसी को आइसक्रीम के फ्लेवर असर कर गए, पता नहीं किस केमिकल ने कैंसर पैदा कर दिया। और आज कैंसर डॉक्टरों की पकड़ में जब आता है, जब इंसान को 3rd स्टेज आ जाती है, जब इंसान को कोई बचा नहीं सकता। ऑस्टियोपोरोसिस, 50 साल से ऊपर वाले लोगों को, 1,63,00,000 लोगों को आज हड्डियों में छेद हो चुका है। और उन्हें जब पता चलता है, जब हड्डियां पूरी गल चुकी होती है कि हम तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बच्चियों को, लड़कियों को आज दुनिया भर की तरह तरह की बीमारियां आज होती जा रही हैं। अर्ली मेनोपॉज, अर्ली पोवर्टी, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेडीज प्रॉब्लम दुनिया भर की आज हो रही है। ये आ कहां से रही है? बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। क्या हम खाते, कैसे हम खाते और कब हम खाते हैं, इस सारी बीमारियों का कारण सिर्फ हमारा खाना पीना है। अब करें तो करें क्या? मैंने आपको बताया, शायद आपने को कितना लगा कि ये आने वाला युग लाइफ स्टाइल डिजीज का है। लोग त्राही त्राही करके मरेंगे, दवाइयां असर करना बंद कर देगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन से इतना एंटीबायोटिक आपके अंदर चला गया कि एंटीबायोटिक दवाई असर नहीं करेंगी। लोग जुकाम, खांसी, बुखार से मरेंगे। मैं बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, चलो मैं दिखाता हूं आपको एक रिपोर्ट इंडियन मेडिकल साइंस की, जी न्यूज के साथ। देखी सर आपने रिपोर्ट? अब करें तो करें क्या? कोई तरीका है? हाँ सर, सिर्फ एक ही तरीका है। जिस तरीके से पहले इंसान जिंदा रहते थे, 150 साल जीते थे, ताकतवर रहते थे और ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, आज भी एक ही चीज ओरिजिनल है, वो है हमारा आयुर्वेद। अगर एक इंसान को, जब एलोपैथी काम करना छोड़ देगी सर, चाहकर आओगे आयुर्वेद के साथ, प्यार से आ जाओगे चाहे गुस्से से आ जाओगे, आना तो पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं तो तुम्हारा जुकाम भी ठीक नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारा बुखार भी ठीक नहीं करूंगी, तो सारा किसका लेंगे?
एलोपैथी का होम्योपैथी लेंगे, यूनानी लेंगे, आयुर्वेद लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे। अब इन होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद में फर्क क्या है कि आयुर्वेद प्रूवन टेक्नोलॉजी है। आयुर्वेद हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो सर पांचवा वेद माना गया है, इसमें कोई फोर बट नहीं है। इसी से पहले लोग सही रहते थे, इसी से ठीक रहते थे, इसी से लोगों के अंदर ताकतवर थे। महाराणा प्रताप जैसे लोग 200 किलो वजन लेकर युद्ध लड़ते थे तो सिर्फ आयुर्वेद जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। तो आज अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, आयुर्वेद के साथ जाना पड़ेगा। सर मेरी प्रेजेंटेशन लाइफ स्टाइल अवेयरनेस की यहाँ खत्म होती है और मुझे आपको कोई लालच नहीं है। मेरा एक ही लालच था कि मैं आपको लाइफ स्टाइल डिजीज की अवेयरनेस दूं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, एक काम कर लेना, कई सारी बीमारी से बच जाएंगे। आज घर जाने के बाद अपना किचन प्योर करने की कोशिश करना। आपके किचन में एक मसालेदानी है जिसमें टोटल आयुर्वेद है, लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है, अदरक है, बहुत बड़े बड़े उसमें जड़ी बूटी है और जो बहुत बड़ा बड़ा काम करती है। 128 बीमारी से वो आपको बचा सकती है। सर आपको जान के हैरानी होगी कि आज जो बाजार से आप धनिया खरीदते हो उसमें घोड़े गधे की लीद आती है, जो हल्दी खरीदते हो उसके अंदर कलर मिल के आता है, जो मिर्च खरीदते हो उसमें ईट पीस के लोग डालते हैं, क्योंकि लोग जहर बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं। लोगों को अपने पैसे से, कमाई से मतलब है, लोगों की हेल्थ से कोई मतलब नहीं है सर। तो आप अपनी अगर किचन प्योर करेंगे तो 128 बीमारी से बचेंगे। मेरा ध्येय, मेरा मकसद सिर्फ यही था। इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रस्त हो चुके हैं, जो लोग लाइफ स्टाइल डिजीज की चपेट में आ चुके हैं, जो लोग मरने वाले हैं, मरेंगे या बीमार हैं या इलाज करा रहे हैं, उनके लिए हमारी कंपनी कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट लाई है। जैसा कि हमारा स्लोगन है, ए लाइफ नथिंग एल्स, सर्वोत्तम इससे ऊपर कुछ नहीं। हम 7 प्रोडक्ट पे सर हमने कंपनी शुरू की है, 7 प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं। वो प्रोडक्ट क्या क्या और वो किस किस बीमारी में काम करते हैं मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा डेली नीड आयुर्वेद। अपने नाम से जाहिर है कि रोज खाने वाला आयुर्वेद। ये कॉमन टॉनिक है, इसे बीमार, हष्टपुष्ट सब तरह के आदमी ले सकते हैं। ये टॉनिक क्या है? डीएनए सर हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, जुकाम से लेके, खांसी से लेके, बलगम से लेके, दमे से लेके, अस्थमा से लेके, पेट खराब से लेके, कब्ज से लेके, अपच से लेके, बवासीर से लेके, दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है। बड़ी बीमारी पे मैं आ जाऊं, कैंसर से लेके, टीबी से लेके, एड्स से लेके, लीवर फंक्शन खराब होने से लेके, हर बीमारी में, डायबिटीज से लेके हर बीमारी में ये प्रोडक्ट काम करता है। क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है अगर आप सुनेंगे तो अपने आप में बताते हैं। एलोवेरा, त्रिफला, नोनी एक्सट्रैक्ट, तुलसी, कोकम, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पूर्णवा, मुलेठी और एप्पल का एक्सट्रैक्ट। मतलब एक ढक्कन में 2 पीटी सेब की ताकत है। आज खाना मत खाओ, इसके 2 ढक्कन पी लो, भूख नहीं लगेगी, पूरे दिन ताजगी रहेगी। और इस डीएनए के हमने हजारों लोगों से रिजल्ट आ चुके हैं। लोगों के अस्थमा ठीक हो गए, लोगों के टीबी ठीक इसने कर दिए, लोगों के पेट ठीक कर दिए, लोगों की हर तरह की बीमारी में ये काम कर रहा है। काफी लोग हमारे प्रोडक्ट से ठीक हो चुके हैं। अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट है सर हमारा डाइबोडोक। डायबिटीज पेशेंट के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है। डायबिटीज 1 टाइप 1 टाइप 2 दोनों में काम करता है। एक डायबिटीज होती है सर जब हमारे पैंक्रियाज, बच्चों के भी पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाते या बड़े होकर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन की मात्रा लेते हैं। इस प्रोडक्ट ने वो कमाल किया है कि लोगों की इंसुलिन की मात्रा को कम कर दिया है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें तो लोगों के शुगर लेवल को इस समय से टाइम पे लेवल पे ले आया है। 2 महीने में शुगर के पेशेंटों का शुगर लेवल हो चुका है। इतना अल्टीमेट हमारा डायबोडोक प्रोडक्ट है। उसके बाद है सर हमारा ऑर्थोडॉक जॉइंट कुरेटोर। ये एक ऐसी बीमारी है रुकेश सर, ये हर घर में है। आज 40 साल से उम्र का बंदा किसी घर में है तो पूछ लो, कमर दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द होता है। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों के पास इंजेक्शन, दर्द की दवाई, नशे की गोलियां खा के जॉइंट पेन के लोग बेचारे रात को सोते थे जब तक हम मार्केट में प्रोडक्ट नहीं लेके आए थे। हमारा प्रोडक्ट है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, टेम्पररी रिलीफ देता है। अभी लगाओगे 5 से 7 मिनट में आपको रिलीफ देगा। टेम्पररी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप ठीक रहोगे। परमानेंट रिलीफ के लिए हमारा पीने वाला प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सर जो अंदर से आपके घुटनों को रिपेयर करेगा, दोबारा से ग्रीसिंग पैदा करेगा, दोबारा से आपके लिगमेंट्स को ठीक करेगा और दोबारा आपके घुटनों के अंदर वही ताकत लाएगा जो पहले थी। इस प्रोडक्ट से सर हमने 65 साल, 70 साल, 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने हम ठीक कर चुके हैं। इवन जिनके घुटने चेंज करने के लिए डॉक्टर लिख चुका था कि 2 लाख रुपए लगेंगे, घुटने चेंज होंगे, हमारी सिर्फ 2 बोतल पी के आज उनके घुटने चेंज नहीं हो रहे। 80% लोग ठीक हो चुके हैं। इसके भी हजारों टेस्टिमोनियल हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद है सर ओबियोडोक।
ओब्यूडो एक हमारा ऐसा अल्टीमेट प्रोडक्ट है सर, मोटापे का बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वेट को रिड्यूस करता है, लेकिन जिसे रिड्यूस कर दिया दोबारा वो वेट कभी जिंदगी में आता नहीं है। बाजार में जितने प्रोडक्ट मिलते हैं सर ये क्या करते हैं, टेम्परेरी हमारा वेट रिड्यूस करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट छोड़ देते हैं वेट हमारा फिर दोबारा से आ जाता है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो भी फैट काटता है वो परमानेंट काटता है। लेकिन सर ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड नहीं करते, एक शर्त लगाते हैं, शर्त है सामने वाले के लिए, अगर भाई तू हमारा डाइट चार्ट फॉलो करेगा तो हम तुझे प्रोडक्ट देंगे, वरना नहीं देंगे। क्योंकि मोटापा बिना डाइट चार्ट फॉलो करे कभी कम नहीं होता सर। हमारा प्रोडक्ट 1 ग्राम आधा ग्राम भी कम नहीं करेगा अगर सामने वाला डाइट चार्ट फॉलो ना करे। बोला मैं तो समोसे खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाऊंगा, फिर मेरा मोटापा कम होगा, हम हाथ जोड़ लेते, मना कर देते, नहीं भाई हमारा प्रोडक्ट मत ले, क्योंकि हम लोग झूठ बोल के सर काम नहीं करते। उसके बाद है थंडर ब्लास्ट, ये हमारा सर हीरो प्रोडक्ट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है सर जिसे राजा महाराजा खाते थे, जो बसने खा के राजा महाराजा 150 साल जीते थे, युद्ध लड़ते थे, 200 किलो की तलवार और सामान लेके जाते थे युद्ध में। महाराणा प्रताप जैसा 80 किलो का कवच 50 किलो की तलवार लेके लड़ता था, तो उसके पीछे ताकत एक ही थी, भस्म। इंसान नहीं लोहा बनता है भस्म को खाने से। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या पड़ा है, मोती भस्म, लौह भस्म, वांग भस्म, सिंदूर, शिलाजीत, जिनसिंग जैसी चीजें पड़ी हुई हैं। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद जो मर्द है उसकी मर्दानगी अल्टीमेट हो जाती है, सेक्सुअल हेल्थ आपकी अल्टीमेट हो जाती है। जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आपने जीवन में नहीं लिया, 9वें दिन ये प्रोडक्ट सेक्सुअल में रिजल्ट देता है। जीवन में इन्फेक्शन आपको नहीं हो सकता, कैंसर, टीबी जैसी खतरनाक बीमारी आपके घर में कभी जीवन में आ नहीं सकती, क्योंकि एंटी इन्फेक्शन प्रोडक्ट है। इन्फेक्शन नाम की चीज को शरीर मान नहीं देता, आपकी सेल हमेशा हेल्दी रहेंगी, आपको कैंसर जैसी बीमारी कभी लगे नहीं, क्योंकि कैंसर है क्या, आपका शरीर सेल से बना है। अगर आपके शरीर की सारी सेल कमजोर है, एक सेल मरती है, आंख फोड़ की सारी सेल को मार देती है, वहां एक गांठ हो जाती है, उसे कैंसर कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट के खाने से सेक्सुअल हेल्थ प्लस एंटी इन्फेक्शन प्लस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आपको आसपास 100 मीटर के दायरे में भी नहीं आ सकती। उसके बाद है सर हमारा यस मैडम, ये प्रोडक्ट हमने स्पेशल लेडीज के लिए बनाया। लेडीज के पास एक हमारे से अलग एक सिस्टम होता है सर, ज्ञानिक सिस्टम। ज्ञानिक सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिकोरिया, अर्ली मेनोपॉज। मतलब लेडीज आजकल तो आपने देखा होगा बीमारी में रहती है। 36 जड़ी बूटियां सर इसमें हमने डाली है। लिकोरिया को एलोपैथी सर आज तक ठीक नहीं कर पाई, हमारी एक एक बोतल ने लेडीज के लिकोरिया जड़ से खत्म कर दिए। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है और उसके भी हजारों टेस्टिमोनियल आ चुके हैं। ये है हमारे सब अल्टीमेट हेल्थ प्रोडक्ट्स, और ये सर हम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं सिर्फ एक सवाल, आयुर्वेद लोगों को आज बता रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। आप मेरा एक भी प्रोडक्ट मत लो, पर अपनी किचन प्योर कर लो, अच्छा हो जाएगा। आज आप मेरे पास है, मैंने आपको एक अच्छी नॉलेज दी, कम से कम अपने बच्चों को बर्गर पेप्सी से दूर रखोगे, अच्छा हुआ बुरा हुआ? तो यह एक अच्छा काम है, हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो सर ये तो प्रोडक्ट है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी हम यह बात खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अगर बोल रहा हूं सर आगे बात करने के लिए, क्योंकि आगे बात भी जब कर सकता हूं अगर इसका क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट तो आप हमारे यूज करेंगे ही करेंगे, आपको करने भी चाहिए, बहुत जरूरी अच्छे प्रोडक्ट है, इन्हें प्रमोट भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो हेल्थ प्रोडक्ट के साथ आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप कमाना चाहते हैं तो मैं 10 मिनट आपको लूंगा, नहीं कमाना चाहते तो हमारा प्लान यह खत्म हो जाता है। पक्का? 100%? तो सर देखो, अगर आप चाहते नहीं है तो मैं आगे बिजनेस प्लान क्या बताऊं, क्यों बताऊं कि हमारा बिजनेस क्या, प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करते हैं। देखिए सर, दुनिया में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अब हमने हमारी कंपनी नहीं बनाई। प्रोडक्ट प्रमोट करने के, लोगों के घर तक पहुंचाने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक ट्रेडिशनल वे में, मतलब दुकानदार, शॉपकीपर, आयुर्वेद दुकानदार के पास हम रख दें, परचून की दुकान पर रख दें, वहां लोग जाए प्रोडक्ट खरीद लें। और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आदमी अपने लोगों के द्वारा माल बिकवाए। इसके सिवा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। हमारी कंपनी में मार्केटिंग जो सेगमेंट है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जो मार्केटिंग डायरेक्टर है, वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है कि उन्होंने सोचा कि यार हमने इतनी जबरदस्त चीजें बनाई, लाखों लोगों को हमें ठीक करना है और हजारों लोग हम ठीक कर भी चुके हैं। अगर इन प्रोडक्टों को हम ट्रेडिशनल वे में बिकवाएंगे तो शायद ये उस जज्बे के साथ, उस ओरिजिनलिटी के साथ प्रमोट ना हो जितने ओरिजिनल ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि सर ये जो दुकानदार होता है ना, आयुर्वेद के स्टोर पे आप जाइए, उसके पास 55 कंपनियों के प्रोडक्ट रखे रहते हैं। वो हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मकसद क्या होता है, जब ग्राहक इसके पास आता है, ग्राहक बोलता है भाई ये वाला प्रोडक्ट दे दे, मुझे डायबिटीज है, कोई डायबिटीज का अच्छा प्रोडक्ट दे दे। तो चाहे हमारा डायबिटोक रखा होगा ना,
तो भी वो नहीं देगा, उसे है 500 रुपये कमीशन से मतलब। जिस प्रोडक्ट पे 500 रुपये मार्जिन होगा वो उसे रिकमेंड करेगा, जिसपे मार्जिन नहीं होगा उसे रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसका और ग्राहक का रिश्ता 1 सेकंड और 1 मिनट का होता है। उसकी डायबिटीज ठीक होना हो, उसका 500 का पत्ता बन गया, उसकी चाहत होती है। तो हमारी कंपनी ने कहा जब हमने ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाए हैं, ओरिजिनलिटी हमारे पास है, तो क्यों ना ये काम ओरिजिनल लोगों के साथ ही किया जाए, क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग में किया जाए। आज हमारी कंपनी कहती है पहले यूज करो, अगर आपको आराम आता है तो इन्हें आप ही प्रमोट करो, क्योंकि आप जिसे प्रमोट करोगे वो आपका मामा होगा, फूफा होगा, चाचा होगा, ताया होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा। और अगर आपको यूज होने के बाद फायदा हुआ है तो आप उसे रिकमेंड एक प्रेशराइज एडवर्टाइजमेंट के साथ करोगे, 100% करोगे, क्योंकि आप ठीक हुए हो तो उसे भी ठीक करने की कोशिश करोगे। आप उसे धोखा करोगे क्या? आप नहीं कर सकते, पर ये कर सकता है। तो सर हमारी कंपनी धोखेबाजी के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्रोवाइड कराए। अगर आप चाहते हो इन प्रोडक्ट को यूज करना और इसके साथ आगे पैसा प्रमोट करके पैसा कमाना, तो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सर हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग है 4,950 या 8,950 के, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। 20% डीपी प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब एमआरपी से 20% सस्ते। यूजर बन गए, यूजर के साथ बाय डिफॉल्ट हम आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देते हैं। ना दुकान खोलनी, ना फैक्ट्री लगानी, ना माल खरीद के स्टॉक करना, ना ऑफिस खोलना, ना मैनेजमेंट, सब काम कंपनी करेगी। सिर्फ मार्केट से डिमांड जनरेट करनी है, मार्केट में लोगों से बात करनी है और डिमांड जनरेट करके आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ इतना ही काम करना है। सर आपने प्रोडक्ट लिए, यूज किया, आपको फायदा हुआ। आज से पहले भी आप जब भी दवाइयां किसी डॉक्टर से लाए थे या बुखार आपका ठीक हुआ था, तो जब आपको फायदा हुआ था, तो आपका भाई अगर बीमार हो जाता है घर में और एक डॉक्टर से आप ठीक हुए हो, तो आप कौन से डॉक्टर को रिकमेंड करते हो? जिससे मैं ठीक हूँ। पक्की बात है, करते हो। और उसका दोस्त बीमार हो जाता है तो वो किसी डॉक्टर को रिकमेंड करता है? उसी को। फिर उसका दोस्त बीमार हो जाता है, किसे रिकमेंड करता है? उसी को। और सर इस दुनिया में एक बात बताऊं, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहां पर प्रेशराइज रिकमेंडेशन होती है, मतलब उसी डॉक्टर के पास जाना और किसी के पास मत जाना, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, हेल्थ का नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। तो आदमी सही डॉक्टर को प्रमोट करता है। अस्पताल में आप किसी से ठीक होके आ जाते हो, उसी अस्पताल को प्रमोट करते हो, है ना? मार्केट में मैं ठीक हुआ, किसी अस्पताल से ऑपरेशन हुआ, मेरा बढ़िया हो गया, मैं ठीक हो गया, किसी और का होना है, भाई वहां जा, भाई वहां जा। क्या सर ये डॉक्टर या ये अस्पताल हमारे को इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट का, इतने सारे ग्राहक भेजने के ऊपर कोई छोटा मोटा पैसा हमारे रिकमेंडेशन का देते हैं क्या? नहीं देते। क्या बोलते हैं, ये लोग मेरे पास इसलिए आए क्योंकि मेरे पास क्वालिटी थी। तेरे पास क्वालिटी थी, ये बात अगर मैं नहीं जाके बताता कि तेरी गोली खाने से मैं ठीक हुआ, तो पता कैसे चलती? तो सर इसी चीज को हमने कहा है कि जो आप आज तक मुफ्त में लोगों को रिकमेंड कर रहे थे, अगर आप हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो मुफ्त की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसा भी देंगे। हम सलमान खान पे, शाहरुख खान पे ऐड नहीं करते। हम वो पैसा अगर आप हमारे लिए ऐड करोगे तो वो पैसा जो ऐड में देना था, होर्डिंग्स पे देना था, टीवी में देना था, वो पैसा हम आपको एक तरीके के अनुसार बांट देते। कैसे बांटते हैं उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। सर आप हमारे साथ आते हो, ये आ गए 8,950 से। अब आपको कुछ नहीं करना, अच्छे काम और सच्चे काम की चर्चा इंसान 100% अपने यार दोस्तों और मित्रों से करता है। अगर आप ठीक हो गए, आपकी मम्मी के घुटने ठीक हुए, आपकी मौसी के घुटने ठीक हुए, तो इसकी चर्चा करोगे लोगों से। आपने लोगों से चर्चा करी और लोगों ने कहा अरे मेरी दादी भी बीमार है, मेरी मौसी बीमार है, अरे मेरे को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अरे मेरी वाइफ भी बीमार है। तो आप क्या बोलोगे, भाई बीमार है तो ले ले। हाँ भाई ले दे। तो ऐसी आपने 8-10 लोगों से चर्चा करी तो 2 लोग पक्का नीडी मिलेंगे इन प्रोडक्ट के, क्योंकि ये बीमारी घर घर है। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर सर आपको सिर्फ 2 लोग इन प्रोडक्ट के नीडी मिल जाते हैं, सिर्फ 2 लोग, और वो आपका पैकेज ले लेते हैं 8,950 और 8,950 का, तो आप पूरी जिंदगी हमारी कंपनी से इनकम कमाने के हकदार बन जाते हो। पूरी जिंदगी आपको पहला कमीशन चेक आता है 1,000 रुपए का, 8,950 का, इस ए के द्वारा आ जाए तो भी, या बी के द्वारा आ जाए, मतलब 2:1 से पहली इनकम आपकी चालू होती है 1,000 रुपए से। क्लियर है सर? इसके बाद आपका रोल खत्म सर। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो इन्होंने किया है, जो आपने किया वो इन्हें करना है, और आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। कैसे? अब आपने इन्हें किया, भाई मौसी को दिया, मामी को दिया, ठीक हो गए क्या? वो बोलेंगे हाँ यार ठीक हो गए। तो यार अब एक काम कर, जैसे मैंने 2 को प्रमोट किया है, तू भी 2 को प्रमोट कर और तेरा भी बिजनेस शुरू कर, करोड़ों का बिजनेस तुझे मिलेगा। इन्होंने कहा यार करोड़ों का बिजनेस मिलेगा, वो भी इतने अच्छे प्रोडक्ट बेच के, आयुर्वेद के प्रोडक्ट बेच के। चलिए तो मैं आराम से बेच दूंगा, क्योंकि मेरे घरों में, मेरी रिश्तेदारी में बहुत लोग बीमार है। इसने भी जाके 2 लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर दिए, इसने भी 2 को प्रमोट कर दिए। आपने तो कुछ नहीं किया सर, काम इसने किया, पर आपको सर 2,000 रुपये आ जाएंगे।
फिर इन 4 ने 8 को प्रमोट कर दिया, आपने तो कुछ नहीं किया सर, आपको 4000 रुपये आ जाएंगे। इन्हें 16 को प्रमोट कर दिया, आपको 8000 रुपये आ जाएंगे। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूं आपको एक इनकम। हमारी कंपनी में इन्हीं 2 आदमी से आपको 3 बार पैसा आएगा। इसे बोलते हैं हमारे यहां पर मैचिंग बोनस, कि राइट और लेफ्ट मैचिंग होती रहेगी, टीम काम करती रहेगी, आपको पैसा आता रहेगा। लास्ट इनकम है सर वीकली 1.5 लाख और मंथली 6 लाख रुपए, जो ये मैचिंग बोनस की आखिरी इनकम। मैंने बताया इनकम देंगे हम 3, इन्हीं 2 आदमी से 3 बार पैसा आएगा आपको। एक तो आ गया मैचिंग बोनस का, अब शुरू हो जाएगा आपका लेवल प्लान, मतलब प्रमोशन। हम 18 प्रमोशन रखे हुए, जो अच्छा काम करता है कोई भी कंपनी उसे प्रमोट करती है, प्रमोशन देती है नहीं देती, आदमी को वक्तर प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे हम भी आपको प्रमोट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका 2:1 होगा, हम आपको पहला लेवल प्रमोट कर देंगे, और आपने 1000 रुपए तो मैचिंग बोनस में कमा लिए थे, 1500 रुपए हम आपको यहां और दे देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका 6:3 होगा, एक तरफ 6 एक तरफ 3, तो 3 जोड़े मतलब 3 पेयर बाइनरी, ये 3000 तो वीकली पेमेंट करेंगे आपको, और 4500 रुपए हम आपको और दे देंगे, क्योंकि आपका सेकंड प्रमोशन हो गया। उसके बाद जैसी आपकी टीम, नई टीम 12 और लेफ्ट में 12 राइट में 6 की आएगी, हम 6000 रुपए तो आपको मैचिंग का दे देंगे, प्लस 9000 रुपए हम आपको आपका तीसरे प्रमोशन का भी देंगे। उसके बाद इस तरह से 18वां लेवल आपका हो गया, हम आपको फरारी कैलिफोर्निया प्लस 34,57,60,000 रुपए देंगे। 24,57,60,000 हमको आपको मैचिंग के देंगे, 10 करोड़ का एक चेक हम आपको लेवल का देंगे, और फरारी कैलिफोर्निया ऑस्ट्रेलिया कपल प्लस ये चिल्ड्रन का टूर भी हम आपको देंगे। तकरीबन अगर मैं देखूं सर, तो 18 प्रमोशन अगर आपने हमारी कंपनी से ले लिए, मतलब 70 करोड़ रुपया आप हमारी कंपनी से ये शानदार प्रोडक्ट बेच के, आयुर्वेद हेल्थ को प्रमोट करके, लोगों की सेहत को सही करके कमा सकते हैं। अच्छा काम है सर। अब आते हैं, मैंने कहा इन्हीं 2 से तीसरी इनकम भी है सर, 2 इनकम हो गई सर। इसका डीएनए खत्म हो गया, और इसका भी डीएनए खत्म हो गया, और इसे फायदा हो गया, तो ये दोबारा डीएनए खरीदेगा, हाँ है ना, खरीदेगा ना दोबारा। तो इसे कहते हैं सर रीपरचेज इनकम। ये इनकम हम आपको कैसे देते हैं, जब ये दोबारा खरीदेगा, इसे भी एक फायदा होगा। अभी 20% कम दिया था, अब इसका 8% और कम देंगे, 28% तो आपके इन दोनों बंदों को फायदा हो जाएगा। क्लियर है सर। और उसके बाद इनके खरीदने से हम आपको क्या क्या देंगे, देखो रिटेल प्रॉफिट, आपको भी अगर रिपर्चेज करी होगी आपने डीएनए, तो आपको भी 8% सस्ता मिलेगा। रिटेल प्रॉफिट 8%, टीम बोनस 5 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 2 से 14%, और अचीवमेंट बोनस 1 से 8%। मतलब 50 रुपया जितना भी कंपनी में टर्नओवर आएगा, उसके अंदर आपके नीचे जितनी रिपर्चेज जाएगी, उसका 50 रुपया भी हम आपको कमीशन के रूप में देंगे, और पूरा कंप्लीट टर्नओवर के अनुसार। क्लियर है सर। इसे बाद में हम डीपली भी समझ लेंगे। क्या तक तो समझ गए कि जो लोग रिपर्चेज आपके नीचे करेंगे, वो आपको कम से कम 50 रुपए कमा के भी दोबारा फिर एक 50 रुपए उनसे और आएगा। क्लियर हो गया। अब सर मुझे ये बताइए, प्लान प्रोडक्ट आपने देखा, क्या आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल? नहीं सर, अभी तक तो सही चल रहा है। सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। क्लियर।